मैं पिछले 1800 सालों से जमीन के नीचे दफन था। फिर भी आने वाली पीढ़ियों ने मुझे शांत नहीं रहने दिया। मेरी कब्र को सील करने के लिए मुझ पर काले ताबीज लगाए गए और मेरे ताबूत पर पूरे 81 कीलें ठोक दी गईं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरी पीढ़ी के गुरु होने के नाते मैंने अपने पूर्वजों की तरह स्वर्ग जाने की कोशिश की थी। लेकिन उस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो गई और मेरा शरीर एक खौफनाक रूप में बदल गया। मेरे ही शिष्यों को डर था कि कहीं मैं एक खतरनाक राक्षस न बन जाऊं, इसलिए उन्हें मजबूरी में मुझे इस तरह कैद करना पड़ा। लेकिन उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी इस हजारों साल की शांति को आज कुछ लालची कब्र लुटेरे तोड़ने वाले। अरे वाह, खजाना! कब्र के अंदर घुसे लुटेरे खुशी से अपने हाथ मल रहे थे। इतनी महंगी और शानदार लकड़ी का ताबूत देखकर ही उन्हें समझ आ गया था कि उनकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन तभी उनके साथ आए एक फेंगशुई मास्टर ने करीब जाकर पत्थर पर लिखी चेतावनी पढ़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे पीला पड़ गया। क्या? ड्रैगन टाइगर माउंटेन के तीसरे गुरु झांग तियानलू? उसने कांपते हाथों से पत्थर पर बने एक अजीब से निशान की तरफ इशारा किया और बोला, हम मारे गए। तुम लोग हमें कहां ले आए? ये कोई आम कब्र नहीं, ये ड्रैगन टाइगर माउंटेन के भगवान जैसे गुरु की कब्र है। क्या तुम्हें पत्थर पर बना आत्माओं को कैद करने वाला ताबीज दिखाई नहीं दे रहा? लेकिन लुटेरों के सरदार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे लोग वैसे भी मौत से खेलने वाले लोग थे। सरदार ने ठहाका मारते हुए कहा, भार में गए तुम्हारे गुरु और भगवान। यहां अगर खुद यमराज भी आ जाएं तो भी मैं ये खजाना लूटे बिना नहीं जाऊंगा। चलो, खोलो इस ताबूत को। सरदार का आदेश मिलते ही बाकी लुटेरे ताबूत के चारों तरफ जमा हो गए और लोहे के औजारों से कीले निकालने लगे। वो बड़बड़ा रहे थे कि इस ताबूत पर किसी साही के कांटों की तरह अनगिनत कीलें क्यों ठुकी हुई हैं। पूरा 1 घंटा लग गया। हर एक कील को निकालना लोहे के चने चबाने जैसा था। जैसे ही आखिरी कील बाहर निकली, ताबूत की दरारों में से एक गाढ़ा गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ रिसने लगा। फेंगशुई मास्टर ने थोड़ा सा तरल अपनी उंगली पर लिया और सूंघा। खून की भयानक और सड़ांध मारती बदबू ने उसके होश उड़ा दिए। लुटेरों के सरदार का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये खून का ताबूत लग रहा है। जल्दी से काले गधे के खुर और कच्चे चावल निकालो। अंदर की चीज शायद बाहर आने के लिए बेताब है। चीनी मान्यताओं में ये चीजें लाशों को जिंदा होने से रोकती हैं। ये सुनते ही पास खड़े एक नौजवान लुटेरे के पैर कांपने लगे। बॉस, ये बाहर आने का क्या मतलब है? सरदार ने उसे घूरते हुए कहा, ज़ॉम्बी वाली फिल्में नहीं देखी क्या? जब किसी लाश को खून और जड़ी बूटियों में डुबोकर रखा जाता है ताकि वो 1000 सालों तक सड़े नहीं, तो उसे खोलते ही लाश के जिंदा होने का पूरा चांस होता है। नौजवान लुटेरा लगभग रोने लगा। बॉस, मुझे मत डराओ, वो चीज हमारी जान ले लेगी। सरदार ने हंसते हुए कहा, उसे जिंदा तो होने दे। मेरे पास कच्चे चावल और गधे के खुर हैं। मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। और हमारे साथ फेंगशुई मास्टर भी तो हैं। फिर डर किस बात का? सरदार के इशारे पर लुटेरों ने पूरी ताकत लगाकर ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ढक्कन जैसे फेविकोल से चिपका हुआ था। वो पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। तभी सरदार ने पीछे मुड़कर देखा तो वो डरपोक नौजवान लुटेरा कोने में बैठकर कुछ कर रहा था। तू वहां कोने में क्या अंडे दे रहा है? इधर आ और हमारी मदद कर, सरदार चिल्लाया। नौजवान ने